हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद रखने में आप लोगों को दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आप कैसे याद रखेंगे, किसको फर्स्ट फंक्शंस किसको सेकंड फंक्शन पकड़ के इंटीग्रेट करेंगे, वो डिटेल्स में बताऊंगी एग्जाम्पल के विथ। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन फार्मूला तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो अगर 2-3 फंक्शन रहे तो उसमें एक टर्म को हमें यू और एक दूसरे टर्म को भी पकड़ लेंगे, तो उसी हिसाब से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे फार्मूला याद रखेंगे। तो इसमें सपोज मैंने फर्स्ट टर्म यू पकड़ लिया और सेकंड टर्म भी पकड़ लिया, तो यू को बाहर लिखेंगे, बाहर यू को अगर लिख देंगे तो रह जाएगा भी डी एक्स जो लिखेंगे। उसके बाद कैसे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी होंगे। देखिए, वही सेम चीज़ हमने कॉपी किया, यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स, उसको कॉपी करने के बाद सामने एक इंटीग्रेशन देंगे, उसी को एडजस्ट करने के लिए एक डेरिवेटिव देंगे, फिर इसी इंटीग्रेशन के लिए एक डी एक्स देंगे। तो ऐसे याद रखेंगे। आई थिंक समझ में आया। देखिए, मैं फिर से करके बताती हूँ कैसे करेंगे आप। सपोज इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स, इसको कैसे बाय पार्ट्स करेंगे, यू को बाहर लिखेंगे, भी डी एक्स माइनस ऑफ थोड़ा सा जगह छोड़ के सेम इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सामने एक इंटीग्रेशन सिंबल देंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए एक डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट हो रहा है, और बाहर एक डी एक्स लिखेंगे और इसको कवर कर देंगे। ये हो गया आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आया। देखिए, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, मैं एक के बाद एक आपको समझाती हूँ किसको आपको यू और किसको भी पकड़ना है। फर्स्ट आप ले लेते हैं एक्स लॉग एक्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स लॉग एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स को पकड़ेंगे उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लॉग एक्स पकड़ेंगे तो तब भी नहीं होंगे। तो एक्स लॉग एक्स में यहाँ पर आपको यू किसको पकड़ना है, उसी को हम यू पकड़ेंगे जो बाद में जाके डेरिवेटिव होके पावर घटाएगा, और नहीं तो क्या पकड़ेंगे, भी उसको पकड़ेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है भी किसको पकड़ना है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है बट लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो भी आपको एक्स पकड़ना है और यू आपको लॉग एक्स पकड़ना है। समझ में आया। क्योंकि एक्स एंड लॉग एक्स है, एक्स को अगर हम भी पकड़ेंगे उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अगर लॉग एक्स को भी पकड़ेंगे तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों में भी किसको पकड़ना है पहले देखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव तो हो जाएगा, सो लॉग एक्स को आपको यू पकड़ना है और एक्स को भी पकड़ना है। क्यों, क्योंकि लॉग एक्स को भी पकड़ेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होंगे। तो लॉग एक्स बाहर आया, यू एंड एक्स डी एक्स रह गया। फिर कैसे लिखना होता है, जो लिखा हुआ है थोड़ा सा जगह छोड़ के सेम चीज़ को कॉपी करना पड़ता है, सामने एक इंटीग्रेशन बैठा के यहाँ पर एक डेरिवेटिव सिंबल लगाना होता है, फिर बाहर एक डी एक्स यहाँ पर इसके। सो इज इक्वल्स टू लॉग एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डेरिवेटिव लिखना होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है डी एक्स। देखा कैसे बहुत इजीली हो गया। थर्ड ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को हमने, फंक्शन को हमने ऊपर काम किया, सो 1/x एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर एक एक्स कैंसिल होता है, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स अच्छे से सजा के लिखती हूँ, एंड हाफ बाहर लिखते हैं एक्स डी एक्स। सो क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखना होता है, बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो। और अगर ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको तो आंसर लिखना पड़ता है, तो वो सब नहीं चाहिए। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ पर हमें यू लॉग एक्स को एंड भी एक्स को पढ़ रहे हैं। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स ई टू द पावर एक्स। क्या लिखा हुआ है, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आपको यू किसको और भी किसको पकड़ना है देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो हमें देखना होता है, ज़रूरी होता है भी किसको पकड़ना होता है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है।
यहाँ पर x का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, v का भी, e⁻x का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ही कंफ्यूजन आता है, हम v किसको पकड़े और u किसको पकड़े। देखिए यहाँ पर किसी को भी v पकड़ सकते हैं, किसी को भी u पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान के रखना है जिसको हम u पकड़ेंगे पहले तो आपको देखना होता है किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। वो अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या देखना पड़ता है, यू किसको पकड़े, जिसको यू पकड़ेंगे उसका ही डेरिवेटिव होंगे। दैट मीन्स उसका जो पावर है, पावर होता है वो डिक्रीज करेगा, जितना डिक्रीज करेगा वो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करने में इजी होंगे। अभी देखिए अब अगर यू e⁻x को यू पकड़े तो उसका डेरिवेटिव करके वही सेम मिल रहा है, इससे हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होंगे। अगर x को v पकड़ेंगे तो उसी हिसाब से इसका पावर इंक्रीज करेगा, उसमें तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, x को अगर हम u पकड़ ले तो वो बाद में जाके जो डेरिवेटिव होता है उसमें उसका पावर घटता है और वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें u पकड़ना है किसको, x को, क्यों, क्योंकि वो बाद में जाके उसका पावर घटता है। सो x e⁻x में u हमें किसको पकड़ना है, x को, क्योंकि अगर e⁻x को पकड़ेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव वही होता है सेम। तो कैसे लिखते हैं, x e⁻x, सेम चीज़ को कॉपी करते हैं, फिर उसी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे, उसको ऐसे लिखेंगे, तो ये गलत नहीं होगा कभी भी। सो x e⁻x माइनस इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx e⁻x माइनस e⁻x प्लस c। आया समझ में। देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, log x, ओनली log x दिया हुआ हो तो, ओनली log x दिया हुआ है तो यहाँ पर यूवी फॉर्म में नहीं है, बट यहाँ पर बाय पार्ट्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर कुछ नहीं है तो 1 पकड़ लेते हैं समझ के। तो यहाँ पर log x को ही भी पकड़ना होगा, u पकड़ना होंगे, क्योंकि v जो v टर्म है log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी पकड़ के चलना है। सो यहाँ पर v पकड़ेंगे, इसको log x को u पकड़ के चलना है, सॉरी v नहीं, log x को u पकड़ेंगे मतलब बाहर लेके जाएंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसी चीज़ को कॉपी करेंगे और क्या करना है, बाहर एक इंटीग्रेशन सिंबल लगा के डेरिवेटिव उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर और dx देंगे। सो आया ना, x log x माइनस इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका इंटीग्रेशन x होता है। सो फिर से 1 आ गया, x log x माइनस dx मतलब x log x माइनस x प्लस c। आया समझ में, आई थिंक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक साइन एक्स, 4 में दिया हुआ है एक साइन एक्स। सो x साइन एक्स, इसमें भी आपको u एंड v में दिक्कत होंगे क्योंकि इसमें दोनों का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, u उसको पकड़ेंगे जिसका पावर घटेगा। साइन एक्स देखिए पावर नहीं घटता है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ऐसे चेंजेस होता है, बट x क्या होता है, x का पावर घट के 1 में कन्वर्ट, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम u x को पकड़ेंगे और v साइन एक्स को पकड़ेंगे, फिर उसी चीज़ को कॉपी करेंगे, सामने एक इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए एक डेरिवेटिव, फिर dx करेंगे, उसके मतलब x ये हो जाएगा cos x, साइन एक्स से cos x आया है और इंटीग्रेशन करने के बाद अगर c मिले तो हमें एक माइनस देना पड़ता है। मेरे आप पहले वीडियोस में था, आपको प्रॉब्लम हो तो चेक कर लेना। और इसका डेरिवेटिव 1 होता है और इसका माइनस cos x आता है dx। सो माइनस x cos x और ये प्लस हो गया cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन x, क्योंकि साइन एक्स आ रहा है नॉट सी, सो यहाँ पर प्लस ही होंगे, प्लस सी। ये था इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आई थिंक आपको समझ में आया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बहुत ही जगह में बहुत काम लगता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके प्लीज़ पूछना। थैंक यू।